Hello everyone. My name is Major General Balraj Mehta and you are watching my channel Commanding Excellence. Hello and good evening. आज 16 जून है और आज का दिन इंटरनेशनल फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें अभी कहने की बात यह है कि ये एक दिन है, एक स्पेशल डे है और इस दिन ख़ास तौर पर ये याद रखा जाता है कि अपने अपने फादर्स को हम लोग फेलिसिटेट करें, उनको गिफ्ट दें, प्रेजेंट दें, उनको इज़्ज़त करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे लिए हर दिन फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक परिवार के अंदर में कंटिन्यूएशन का जरिया है और एक रिलेशनशिप है जो हमेशा चलेगा सारी उम्र। और उसके लिए आपको कोई एक ख़ास दिन, वन सिंगल डे रखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये जो है एक तरीका है, मतलब स्ट्रेस करने का, हाईलाइट करने का, और हमारे को अपने दिल में जो है वो भावना अच्छी सारे साल रहनी चाहिए। और ये एक सेलिब्रेशन के लिए एक मौका है। ठीक है, आप मिलिए जुलिए, खाइए पिए, पार्टी कीजिए, खुश रहिए, परिवार इकट्ठा हो जाए, अच्छा रहेगा। लेकिन माँ बाप की इज्जत करने के लिए कोई एक दिन साल में हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात यह है कि हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाहता है और जो उसको मिला अपने बचपन में उससे ज़्यादा अच्छा करने के लिए वो पैसे भी खर्चता है, जान भी मारता है और कई बार तो उधार भी लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, खास करके जब टीनेजर्स हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम नई दुनिया के नए नागरिक हैं और हमारे माँ बाप अभी पुराने हो गए हैं और उनको पता नहीं है कि लाइफ, दुनिया कैसे चलती है। और यहीं से एक बड़ा अनफॉर्चुनेट फेज़ 4-6 साल का शुरू हो जाता है, जबकि बच्चे टीनेजर्स जो हैं वो टेंट्रम थ्रो करते हैं और उसमें उनको माँ बाप से अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल होती है। और इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि जब थोड़ा और समय गुजरता है और वो बच्चा जो अपने माँ बाप को बेवकूफ़ समझता है, वो जब बड़ा हो जाता है और उसको समझ आनी शुरू हो जाती है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने मेरे लिए क्या किया, और वो जब उसको समझ आती है तो बात ये होती है कि तब तक उसके अपने बच्चे 10-12 साल के हो चुके होते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारा बाप बेवकूफ़ है। सो दिस इज अ साइकिल विच कीप्स ऑन गोइंग। तो इसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल एंड यू हैव टू हैव ओपन कम्युनिकेशन, जिससे कि आपको बच्चे की बात समझने का भी मौका मिले और उसमें आप एफर्ट करें और बदले हुए हालात में आप समझने का कोशिश करें कि आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस तरह से अपना एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ बाप हमें कैसे ट्रीट करें। और अच्छी फैमिलीज में मैंने ये देखा है कि बच्चे जरूर ये कोशिश करते हैं कि माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा बने। लेकिन मैं एक जो चीज के ऊपर फोकस करना चाहता हूं आज, वो ये है कि आप अपने माँ बाप के बुजुर्ग होने का इंतजार ना करें। होता क्या है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जॉब में लग जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं और वो अपने परिवार के साथ अपने खुद के बच्चों को बड़ा करने में लग जाते हैं। हो सकता है कि किसी दूसरी शहर में उनको जाना पड़े, हो सकता है कि अलग से मकान रह के सेपरेट रह रहे हों। तो ये सब कुछ करते हुए उनको ये ध्यान में रहना चाहिए कि अब हमारे मदर फादर चाहे स्टिल हेल्दी हैं, यंग हैं, कमा भी रहे हैं, हो सकता है 50-55 साल के हो गए हों, 60 साल के हो गए हों, हो सकता है रिटायर हो गए हों।
सो द पेरेंट्स विद एम्प्टी नेस्ट, जिनके बच्चे बड़े होकर अपना अपना रास्ता पकड़ चुके हैं, उन पेरेंट्स के बारे में कौन सोचेगा? जब पेरेंट्स यंग हैं, इन कंट्रोल हैं, कमा रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल में है। जब पेरेंट्स बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, कमजोर हैं, उस समय बच्चे उनकी देखभाल करने के लिए आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो कुछ और तरीका होगा। लेकिन जब माँ बाप सशक्त हैं और बच्चे उनके पास नहीं है, उस समय के जो माँ बाप हैं, चाहे वो 50 साल से लेके 65, 70, 80 साल तक के हों, 70 साल तक के हों, 75 साल के, तो ये जो 15-20 साल का टाइम है, जबकि उनके बच्चे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को 18 साल 19 साल तक प्रोफेशनली सेटल करने में लगे हुए हैं, तब तक बैक होम में जो आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनकी देखभाल, उनकी इमोशनल वेलबीइंग का देखभाल, उनका सपोर्ट सिस्टम, उनको मिलना जुलना, बात करना, उनके साथ में मिलाप रखना, उनकी सोशल नीड्स, सिग्निफिकेंस नीड, डेवलपमेंट नीड, ग्रोथ नीड्स, अटेंशन नीड्स, उन सब का भी तो ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ये एक एक महकमा है और या एक एज ग्रुप है जो बुरी तरह से अपने आप को निगलेक्टेड महसूस करती है। और ये जो अगर आजकल के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपना प्रोफेशनल कॉलेजेस में चले जाएंगे, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, बैक होम हमारे जो माँ बाप हैं उनको भी तो सपोर्ट सिस्टम, देखभाल, अटेंशन, सोशल इंटरेक्शन, बच्चों का प्यार चाहिए। तो उसको भी देखना जो है बहुत जरूरी है। और मैं आज इस फादर्स डे के ऊपर में यही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार में इस तरह का एक सिस्टम बनाएं कि एक कंटिन्यूटी रहे और परिवार की जो रिलेशनशिप की डोर है वो लगातार पूरी तरह से जुड़ी रहे और उसमें कोई ऐसा ब्रेक ना आए जिससे कि कोई एक, चाहे तो वो आपके बच्चे हैं जो टीनेजर्स हो रहे हैं, जो कि आपसे कटे रहते हैं, या आपके खुद के माँ बाप हैं जो बुजुर्गियत की तरफ जा रहे हैं और उनको अभी ध्यान देने वाला इस समय कोई नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों के लिए लगे हुए हैं। सो ये एक मेरा आज फादर्स डे के ऊपर मैसेज है। आप सब लोग इसको सोचिए इसके ऊपर में और अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर इसका ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज मिले, सो दैट मिडिल और अर्ली ओल्ड एज के जो पेरेंट्स हैं उनका भी ध्यान रखा जा सके। सो आज का सेशन थोड़ा छोटा रखेंगे सो दैट हम लोग इसके ऊपर में सोच विचार कर सकें। और शाम का समय है तो अपने अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को, माताजी को, मम्मी डैड को आप लेके जाइए और काइंडली अपने पिताजी का ध्यान रखिए और अपने आप को ऐसा मत बना लीजिए कि आप अपने फादर से कट ऑफ हो जाए। फादर की जो मेहनत है, फादर का जो सेक्रीफाइस है, फादर का जो हार्ड वर्क है, जो उसने अपना मन मारकर, अपना आप को काट कर आप लोगों को बड़ा किया है, उसका कोई रिप्लेसमेंट, कोई मूल, कोई आप उसकी पेमेंट नहीं कर सकते, ना आप उसको उसका समय, जो खोया हुआ समय वापस ला सकते हैं। काइंडली look into this, think about it, and this video will be available on YouTube, so you may be able to see it in detail if you have missed it. And take care, God bless you, and Jai Hind.